बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कि नान और रोटी गरीब की पहुंच से दूर करने की तैयारी की जा रही है। 5 जून से नान 15 रुपए और रोटी 10 रुपए करने का ऐलान मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने कर दिया है। आटा और मैदा की कीमतें कई गुना बढ़ा दी गई है। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से ये मौकिफ सामने आ रहा है। मजीद ये भी कहा जा रहा है कि 5 जून तक इंतजामिया आटे मैदे की कीमतें वापस करवाए। 5 जून से शहर में रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। अवाम पर बम गिराया जा रहा है महंगाई का। अब नान रोटी भी छीनी जाएगी। गरीब अब नान रोटी भी नहीं खा पाएगा। 5 जून से नान 15 रुपए और रोटी 10 रुपए करने का ऐलान कर दिया गया है। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया है और यह भी कहा कि आटा और मैदे की कीमतें कई गुना बढ़ा दी गई है। जी, आपको फिर से बताते चलें कि आटा जो है वो उसकी कीमतों के हवाले से नान रोटी एसोसिएशन ने जो है वो हुकूमत से मुतालबात किए हैं और मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में नान और रोटी की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाएगी और ऐसी सूरत हाल में नान और रोटी जो है वो गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगा। बिल्कुल, आपको बताया 5 जून से शहर में रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। आफ्ताब गुल की जानिब से वाज़े तौर पर बता दिया गया है। जबकि नान रोटी की कीमतें बढ़ाने के ऐलान पर आवाम भी सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। लोगों का क्या कहना है इस हवाले से जानते हैं वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। नान रोटी एसोसिएशन ने 5 जून से शहर में नान 15 रुपये और जो सादा रोटी है वो 10 रुपये करने का ऐलान किया है, जिसके बाद शहरी हैं उनका मिला जुला जो रद्द अमल इसमें सामने आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि इतनी महंगाई है, कारोबार पहले नहीं है और जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है रोटी और नान वो भी इंतहाई महंगा हो रहा है, जिसके ये तमाम खिलाफ हैं और हुकूमत इस फैसले पर नज़रसानी करे और इस कीमत को ना बढ़ने दे। हमारे साथ एक नान शॉप पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नान 12 रुपये से 15 रुपये का कर रहे हैं और रोटी 10 रुपये का, ये होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादती है। 12 रुपये निकालने हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो इन्होंने 15 रुपये बढ़ा दिए। 12 रुपये का 12 खाना है, 15 रुपये का असी खा ही नहीं सकते गरीब आदमी। रोटी सादा रोटी 10 रुपये की। 10 रुपये रोटी, मेरा मतलब भी कीमत ज़्यादा है। अंकल जी, सही फैसला है? बिल्कुल गलत फैसला है। आदमी का तो आगे कारोबार नहीं है, वो कहाँ से 15 रुपये का नान लेगा और 10 रुपये की रोटी खाएगा। 3 माह से लोगों के कारोबार बंद है, बच्चे भूखे मार रहे हैं और 15 रुपये का नान कहाँ से देंगे? बिल्कुल जी, लोग ये कह रहे हैं कि 10 रुपये की रोटी और 15 रुपये का जो नान है, ये पहले लोग मजाक के तौर पे एक नारा लगाते थे, लेकिन अब इस गवर्नमेंट में ये भी हकीकत हो रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम लोग परेशान हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत नान एसोसिएशन के साथ बैठकर मुज़ाकरात करे और उस कीमत को ना बढ़ने दे, वरना पहले ही गुर्बत से लोग जान से बाजी हार रहे हैं। इससे मज़ीद लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। जी ठीक है वकार घुमन, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कोरोना वायरस के दौरान मार्केटों में एसओपीज पर अमल दरामद भी मुश्किल है। अनारकली बाजार में दुकानदार खरीदार मास्क समेत दीगर हिदायत पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं एसओपीज की। जी, आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस के दौरान मार्केट में एसओपीज पर अमल दरामद मुश्किल हो चुका है। अनारकली बाजार में दुकानदार और खरीदार मास्क समेत दीगर हिदायत पर अमल दरामद नहीं कर सके। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसी सूरत हाल में एसओपीज भी नजरअंदाज हो रही हैं। अनारकली बाजार में दुकानदार और खरीदार दोनों ही एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताते चलें कि ताजरों की भरपूर जो है वो डिमांड पर बाजार खोले गए हैं और लेकिन ताहाल बाजारों में एसओपीज पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, बाजारों में एसओपीज पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अलबत्ता मॉल्स में अमल दरामद होता दिखाई दे रहा है। एसओपीज पर अमल दरामद मुश्किल तरीन दिखाई दे रहा है। अनारकली बाजार में भी यही सूरत हाल है। दुकानदार हो या खरीदार हो, मास्क तो कोई पहनना चाहता ही नहीं है। हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करना तो तौहीन समझते हैं। अनारकली में भी यही सूरत हाल है और अमल दरामद से बिल्कुल आरी है हमारी ये अवाम भी और हमारे खरीदार भी और ये दुकानदार भी। किसी किस्म का अमल दरामद करने में कोई भी एसओपीज को संजीदा नहीं ले रहा। कोरोना वायरस के दौरान मार्केटों में एसओपीज पर अमल दरामद इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही। मुआशी सूरत हाल को देखते हुए बाजार खोले गए, दुकानदारों को काम करने की इजाजत दी गई, लेकिन खरीदार और दुकानदार दोनों ही जो एसओपीज हैं उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। मास्क जो है वो किसी ने भी पहना नहीं होता और इसी तरह से जो है वो बाजारों में रुख करते हैं। रश बहुत ज़्यादा है और दुकानों पर जो है वो एसओपीज की खिलाफ वर्जी भी खुलेआम जारी है। ऐसी सूरत हाल जो है वो अनारकली बाजार में भी मनाजिर आप देख सकते हैं।
ٹی وی اسکرین کے اوپر کہ جہاں پر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی لوگ ایسے نہیں دکھائی دے رہے کہ جو SOPs پر عمل درآمد کر رہے ہوں۔ دکانداروں کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی، تاجروں کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ تمام SOPs پر عمل درآمد ہوگا، لیکن ابھی دکاندار نہ خود SOPs پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور نہ ہی خریداروں سے کروایا جا رہا ہے۔ ایک طرف لاہور میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب مارکیٹس میں لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ شہری احتیاطی تدابیر کو فراموش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، مزید جانیں گے عفیفہ نصر اللہ سے۔ جی عفیفہ بتائیے گا۔ میں ہار روڈ میں موجود ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں میرے پیچھے بالکل بہت زیادہ رش ہے یہاں پر، اور پورا بازار یہاں پر کھچا کھچ خریداروں سے بھرا ہے۔ کسٹمرز بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں۔ چونکہ آج پیر کا روز بھی ہے، لوگوں کی آمد و رفت بھی زیادہ ہے، جمعہ اور ہفتے کو یہی ٹھیک ہے عفیفہ ہمیں بازار کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ سراج الحق امی جماعت اسلامی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی نے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا ہے اور ان پاکستانیوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، لیکن آج کے دن جب میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہماری اوورسیز پاکستانیز بے انتہا مشکل سے دوچار ہے، اور خاص کر سعودی عرب اور عرب امارات میں جہاں لاکھوں پاکستانی ہیں اس وقت حجروں میں محصور ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، اور ایک حجرے میں جہاں 100 افراد کی گنجائش وہاں 200 اور 300 کی تعداد میں یہ لوگ رہتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہے اور آئسولیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور ان بیماروں میں جو بیماری میں شدت آ جائے تو پھر ان کو حجروں سے ہسپتال تک پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور لمحے موجود میں بھی کئی حجرے جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ان کے حجروں میں ان کے ساتھ لاشیں موجود ہیں۔ ان لاشوں کو ہسپتال تک منتقل کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے کہ خود سعودی عرب میں جو ہسپتال ہے اس میں مردہ خانوں میں اتنے لاشیں پڑی ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت یہی کہتی ہے کہ اپنے لاشوں کو لے جائیں تاکہ نئے لاشوں کے لیے گنجائش بن جائے، لیکن ہماری حکومت نے آنکھیں بند کی ہے اور کان بھی بند کی ہے، اور آج ہمارے یہ پاکستانی بھائی لاوارث بے یار و مددگار، ان کی لاشیں کہیں فٹ پاتھ پر موجود ہے، کہیں حجروں میں موجود ہے، اور مجھے کل انتہائی افسوس ہوا کہ لوگ اپنے اپنے حجروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی لاشیں چارپائیوں پر ہے، اور چاروں طرف انہوں نے برف لا کر نیچے اور اوپر اور چاروں طرف رکھا ہے، نہ فریج کا انتظام، نہ مردہ خانے کا انتظام۔ شمیسی ایک علاقہ ہے، مرفوع ہے ایک علاقہ ہے، ان تمام علاقوں میں پاکستانیوں کے ساتھ یہی ہوا، لیکن ایسے میں پاکستان کا سفارت خانہ مشکل میں ہمارے لوگوں کے کام نہیں آتا ہے۔ سفارت خانے کا یہ کام نہیں ہے کہ صرف وہ 14 اگست 1947 کا دن منانا ہو تو اس کا کوئی فنکشن کر لے اور ان کا انعقاد کر لے۔ ٹیلی فون سننے کا لوگوں کے لیے اویلیبلٹی اور لوگوں کے لیے رسائی کا کوئی دروازہ اور کڑکی وہاں لوگوں کو نہیں ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے حکمران اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے اوورسیز پاکستانیوں کا جو منسٹر ہے جناب زلفی صاحب کو تلاش کر رہا ہوں، ان کے دفتر، ان کے سیکرٹری، ان کے سیکرٹریٹ، تاکہ یہ مسائل میں ان کے ساتھ ڈسکس کر لوں۔
लेकिन अगर एक पार्टी के सरबराह को, एक सेनेटर को रिस्पांस नहीं मिलता है। अमीर जमात इस्लामी साजिद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी शदीद मुश्किलात से दो चार है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे कोरोना वायरस की ही। कोरोना वायरस के दौरान मार्केटों में एसओपीज पर अमल दरामद मुश्किल है। अनारकली बाजार में दुकानदार और खरीदार मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि जहां एक तरफ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, वहीं बाजारों में एसओपीज को मुकम्मल नजरअंदाज किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे, साउद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी साउद, आगाह कीजिएगा, किस बाजार में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज बिल्कुल इस वक्त मैं अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ। ईद के बाद उस तरह का रश तो देखने में नहीं आ रहा। मामूल के मुताबिक यहाँ पर रश नहीं है, लेकिन जो ख़रीदार यहाँ पर आ भी रहे हैं कुछ ख़रीदारी करने, उनकी जानिब से देखने में यही आ रहा है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हुकूमत बारहा ये बात बावर करवा चुकी है कि जो दुकानदार हैं और जो ख़रीदार हैं, इनकी आपसी जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि कोरोना का जो लॉकडाउन है उसमें नरमी ही रखी जाए और लोगों के कारोबार मुतासर ना हो। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो अक्सर जो ख़रीदार हैं उनकी जानिब से मास्क का इस्तेमाल यकीनी नहीं बनाया गया। दुकानदारों को कहा गया था कि आप हैंड सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जो भी ख़रीदार यहाँ पर आए उसको हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करवाया जाए और उसके बाद ही दुकान के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। साथ ही साथ हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो एसओपी जारी किए गए थे उसमें कहा गया था कि ख़ुसूसी तौर पर बच्चों का दाखिला, जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, कम से कम इस उम्र के बच्चे जो हैं वो अंदर नहीं जाएंगे। इससे कम उम्र के बच्चे भी दुकानों के अंदर दाखिल नहीं होंगे। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि छोटे बच्चे भी दुकानों के अंदर जा रहे हैं। ख़रीदारी उसी तरह जारी है। दुकानदारों को ये भी कहा गया था कि आप मास्क अपने पास रखें और अगर कोई ख़रीदार आता है और उसके पास मास्क नहीं होता तो उसको मास्क आप ख़ुद यहाँ पर फ़रोख्त कर सकते हैं और ये बात बावर करवाएं और अपनी दुकानों के बाहर लगा कर रखें कि इस दुकान के अंदर अगर आपने दाखिल होना है तो मास्क और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। लेकिन लोग इसके ऊपर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना पेशेंट्स के अंदर की तादाद में आप देखने में ये भी आ रहा है, ये भी इतलात आ रही हैं कि हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो रहे हैं। लेकिन लोग शायद इसको अभी भी एक मजाक समझ रहे हैं और अक्सर बात ये करते नज़र आ रहे हैं कि इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है, जबकि जो ख़तरा है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। जी ठीक है, साउद भट्ट हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी हाँ, और अब आपको बताएंगे लाहौर पुलिस में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। डीएसपी एडमिन समेत 2 मजीद एसएचओज कोरोना का शिकार हो गए हैं। लाहौर पुलिस में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद भी बढ़ती ही चली जा रही है। आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा मजमूई तादाद कितनी है। कोरोना वायरस लाहौर पुलिस में भी तेज़ी से फैलने लगा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बायस ताहाल लाहौर पुलिस के 184 अफसरान और अहलकार जो है मुतासर हुए, जिनमें से 71 ऐसे पुलिस अफसरान और अहलकार हैं जो कि कोरोना को मात देने के बाद वापस घरों में पहुँच चुके हैं। इस वक्त 113 पुलिस अफसरान और अहलकार हैं जो कि जिन्होंने खुद को घरों में ही करंतना कर रखा है। अलबत्ता मजीद भी जो पुलिस अफसरान और अहलकार हैं उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। जिनमें टेस्ट करवाए गए थे उनमें डीएसपी एडमन मियां कदीर हैं, उनके साथ एसएचओ गढ़ी शाहू और एसएचओ डिफेंस भी हैं, जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर घरों में करंतना कर दिया गया। पुलिस हुकाम के इस हवाले से कहना है कि पुलिस एहलकार जो कि कोरोना वायरस से मुतासर हो रहे हैं उनकी जो इमदाद जो है 25,000 रुपये उनको महकमे की जानिब से दी जा रही है। अलबत्ता उसके साथ साथ जो पुलिस अफसरान व अहलकार जो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, फील्ड ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए महकमे की जानिब से हिफाजती तदाबीर जो है वो भी अपनाई जा रही हैं। उनको हिफाजती सामान जो है वो भी दिया जा रहा है ताकि वो कोरोना वायरस से महफूज रहे। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार महबूबुज़्ज़ार की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 का जायज़ा लिया गया। बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया है। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी है। सेक्रेटरी खजाना की आइंदा माली साल के बजट के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आला की बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम को हकीकत पसंदाना रखने की हिदायत हैं। बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम में तरजीहात का तयन किया जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है कि शोबा सेहत के लिए
ज्यादा वसाइल मुख्तस किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, समाजी शोबों की तरक्की को तरजीह देंगे। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। बजट में अदाद शुमार की जादूगिरी के बजाय हकीकी सूरत हाल रखी जाए, जबकि कोरोना वबा के बायस महकमों को गैर ज़रूरी अखराजात में मजीद कमी की हिदायत की गई है। बजट में किफ़ायत शुआरी, बचत और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर पूरा फोकस होना चाहिए। उस्मान बुज़ा की जानिब से कहा गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को फ़रोग़ देना वक्त का तकाजा है। ये भी कहा गया है उस्मान बुज़ा की जानिब से, और ये इजलास के मनाज़िर भी आपको हम दिखा रहे हैं। उधर पंजाब हुकूमत ने किफ़ायतशारी की पॉलिसी को कोरोना के खिलाफ जंग पर भी इतलाक कर दिया है। कोरोना से बचाव के लिए फ्राहम शुदा फंड्स के दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल की हिदायत जारी की हैं। ज़राए के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल शुदा फंड से मुतल्लिक रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना ने कोरोना की रोकथाम के लिए 5 अरब 17 करोड़ 30 लाख से जायद जारी किए हैं। टीचिंग अस्पतालों ने 96 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद कोरोना के लिए खर्च किए हैं। ज़राए का ये भी बता रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए महकमा सेहत के पास 4 अरब 30 करोड़ 70 लाख मौजूद है। कोरोना से बचाव के लिए सेंट्रल प्रोक्योरमेंट नहीं की गई है। तमाम फंड अस्पतालों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को फराहम किए जा चुके हैं। शफाफ तरीके से खर्च करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। कोरोना से बचाव के लिए कैबिनेट कमेटी की मंजूर शुदा अशिया ही खरीदी जा सकेंगी, जबकि इसी हवाले से ज़राए ये भी बताते हैं कि शफाफ तरीके से खर्च करने की हिदायत भी जारी की गई है। अगले वाली साल में पेट्रोल का बजट मुंजमद करने का फैसला। महकमा खजाना ने पेट्रोल के अखराजात ना बढ़ाने का फैसला कर लिया। टेलीफोन, गैस और बिजली के बिलों के अखराजात भी ना बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी हां, अगले माली साल में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी बरकरार रहेगी। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट पर हौसला शिकनी करने का फैसला कर लिया है। आपको फिर से बताते चलें, अगले माली साल में पेट्रोल का बजट मुंजमद करने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना ने पेट्रोल के अखराजात ना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। टेलीफोन, गैस और बिजली के बिल्स के अखराजात भी ना बढ़ाने का फैसला। अगले माली साल में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी बरकरार रहेगी। महकमा खजाना ने सप्लीमेंट्री ग्रांट पर हौसला शिकनी करने का फैसला भी कर लिया है। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने आईजी की हिदायत पर मतलूबा बजट की तफसीलात आईजी ऑफिस को भिजवा दी हैं। लाहौर पुलिस ने आइंदा माली साल के लिए 18 अरब रुपए के बजट की डिमांड कर दी है। बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने आईजी की हिदायत पर मतलूबा बजट की तफसीलात आईजी ऑफिस को भिजवाई है। लाहौर पुलिस ने आइंदा माली साल के लिए 18 अरब रुपए के बजट की डिमांड कर दी है। मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, आपको बताएं कि आईजी ऑफिस की जानिब से लाहौर समेत तमाम अजला को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो अपना मतलूबा बजट जो है उसकी तफसीलात आईजी ऑफिस को भिजवाएं। तो लाहौर पुलिस की तरफ से अपनी तफसीलात आईजी ऑफिस को भिजवाई गई हैं, जिसके अंदर 18 अरब रुपए का मतलूबा बजट जो है वो तैयार किया गया है, जो आईजी ऑफिस को भिजवाया गया है। इसमें आपको बताएं कि रवां माली साल में जो लाहौर पुलिस को बजट दिया गया था वो 11 अरब रुपये था, लेकिन इस दफ़ा लाहौर पुलिस की तरफ से 7 अरब रुपये का इजाफी बजट जो है वो आईजी ऑफिस को भिजवाया गया है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर पुलिस की तरफ से डॉल्फिन स्क्वाड की नई इमारतें बनाने, लाहौर के नए थाने बनाने और उसके साथ साथ नफरी, क्योंकि इसके अंदर इजाफा हुआ था तो इस नफरी के इजाफे में जो तनख्वाहें हैं उनकी तादाद भी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से 7 अरब रुपये का जायद जो बजट है वो आईजी ऑफिस को भिजवाया गया है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर पुलिस की तरफ से जो बजट भिजवाया गया है इसमें इसकी मंजूरी अभी होना हुकूमत की तरफ से अभी बाकी है, लेकिन गुज़िश्ता जो साल के अंदर जो बजट भिजवाया गया था उसमें भी 13 अरब रुपये का बजट भिजवाया गया, लेकिन 11 अरब रुपये की मंजूरी हुई, जिसमें से 80% बजट ऐसा है जो कि सिर्फ तनख्वाहों की मद में जो है इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 20% जो बजट है वो तरक्याती कामों या दीगर अमूर के सिलसिले में इस्तेमाल किया जाता है। 18 रुपये मांगे हैं। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब बात करें कि पंजाब हुकूमत का ई लाइब्रेरीज बंद करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब भर की ई लाइब्रेरीज के चीफ लाइब्रेरियन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं चीफ लाइब्रेरियन को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से मजीद जानेंगे अकमल सोमरो। लाइब्रेरियंस में मौजूद लाइब्रेरियन समेत दीगर अमले को भी फारिग किया गया है। जी बिल्कुल, ये इंतहाई मायूस कुन खबर है कि हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में कायम ई लाइब्रेरीज को बंद करने का फैसला किया है और इसके लिए जो सबसे पहला इकदाम उठाया गया है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने आज
तमाम ई लाइब्रेरीज़ के चीफ लाइब्रेरियन को बजरिया ईमेल आगाह कर दिया है कि उनकी खिदमात अब नहीं चाहिए और उन्हें नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। ना सिर्फ चीफ लाइब्रेरियन को बल्कि इसके साथ लाइब्रेरियन और दीगर जो अमला था उनको भी नौकरियों से फारिग करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत ये 20 ई लाइब्रेरीज़ थी जिनके अमले को फारिग किया गया है और हमारे ज़राए के मुताबिक इन लाइब्रेरियों की इमारतें और तमाम तर असासाजात वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले किए जाएंगे। नून लीग की हुकूमत ने जब ये ई लाइब्रेरीज़ 2018 जनवरी में कायम की थी तो इन लाइब्रेरीज़ के तमाम तर इंतज़ामी इख्तियारात पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को सुपुर्द किए थे, लेकिन अब इस बोर्ड ने ये इख्तियारात सरेंडर कर दिए हैं और लाइब्रेरीज़ को छोड़ दिया गया है। बल्कि लाइब्रेरीज़ जो कायम की गई हैं वो भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले की जा रही हैं। इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ के चीफ लाइब्रेरियन से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्हें बाकायदा तौर पर ईमेल मौसूल हो चुकी है और 30 जून तक की डेडलाइन दी गई है कि वो अपने दफातर खाली कर दें और क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करें। जब तक वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक उन्हें आखिरी तनख्वाह भी अदा नहीं की जाएगी। ये पंजाब हुकूमत का, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो ये शुरू किया था, अब ये प्रोजेक्ट अमली तौर पर बंद होता नज़र आ रहा है। ठीक है अकमल सुमरू, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे गूगल का पंजाब यूनिवर्सिटी की साबिक प्रोफेसर एना मौलिका अहमद को खिराज तहसीन। गूगल ने एना मौलिका अहमद की आर्ट के शोबे में खिदमात पर डूडल आवेजा कर दिया है। एना मौलिका अहमद ने 1940 में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की बुनियाद रखी। एना मौलिका अहमद पाकिस्तान में आर्ट की पहली उस्ताद थी। गूगल एना मौलिका ने पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया है। जी हाँ, एना मौलिका की खिदमात के एतराफ़ में 1963 में उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। जबकि आपको बता रहे हैं गूगल डूगल भी तब्दील हो गया है। गूगल का पंजाब यूनिवर्सिटी की साबिक प्रोफेसर एना मौलिका अहमद को खिराज तहसीन पेश किया गया। गूगल ने एना मौलिका अहमद की आर्ट के शोबे में खिदमात पर डूडल आवेजा कर दिया है। जी हाँ, फिर से बताते चले, एना मौलिका अहमद ने 1940 में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की बुनियाद रखी। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन। लाहौर की मातहत अदालतों में 2 माह बाद काम शुरू हो गया है। अदालतों में जज और अमला मौजूद है, लेकिन साइलिन कोरोना खौफ की वजह से पेश ना हुए। कोरोना लॉकडाउन की वजह से लाहौर की मतहत अदालतें 2 माह से बंद थीं। सिर्फ ड्यूटी जज काम कर रहे थे। हाई कोर्ट के हुक्म पर मतहत अदालतों के जजेस ने आज रिपोर्ट करते हुए अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन साइलिन कोरोना खौफ की वजह से अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला इनकी जगह तारीखें लेते रहे। अदालतों के बरामदे सुनसान थे। मून खोखर एडवोकेट का कहना है कि जहाँ साइलिन नहीं आए वहाँ मुलजमान को भी पेश नहीं किया गया। हर तरफ खौफ और राज की फजा तारी है। कोरोना की वजह से जो खौफ और राज है इसमें अदालतों में पेश नहीं हो रहे, ना ही मुलजमों को अदालतों में लाया जा रहा है। सिर्फ अहम नवीद केसेस की समाअत हो रही है। इसमें हम लोगों पर लाजम व मलजूम है कि जो SOPs हमें बताए गए हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, सोशल डिस्टेंस को लाजमी देखा जाए। 2 माह के बाद अदालतों में जजेस के आने पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने भी रिपोर्ट कर दी। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर राय मुश्ताक अहमद ने अदालतों का विजिट किया और प्रोसिक्यूटर्स की हाजिरी चेक की। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जायजा ले रहे हैं कि मुलजम की हाजिरी जेल से चेक कराने के बाद समाअत वकला की मौजूदगी में शुरू कराई जाए। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि मुलजम जेल में जिंदा मौजूद है तो उसकी केस की समाअत हो सकती है, उसकी मुलजम की अदम मौजूदगी में उसकी समाअत हो सकती है। अच्छा, उसका वो डिफेंस काउंसिल मौजूद होगा, प्रोसिक्यूटर मौजूद होगा, शहादत मौजूद होगी, तो जैसा उसका शहादत देखेंगे। सेशन जज लाहौर ने अदालतों में पेश होने वाले वकला और साइलिन के लिए SOPs बना दिए, जिस पर अमल दरामद करना सब पर लाजिम होगा। शाहीन अतीक, सिटी 42। कोरोना के साथ साथ शहर में डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। दौरान सर्विलेंस 3 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो गया है। डेंगू सर्विलेंस में गफलत पर 5 सेंट्री पेट्रोल वर्कर्स को मुअत्तल भी कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि शहर में डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। जबकि आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से मजीद ये है कि शहर भर के तमाम ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स खोल दिए गए हैं। मार्च से कोरोना वबा के 18 खदशात के पेश नज़र तमाम सेंटर्स बंद कर दिए गए थे। सिटी लाहौर का किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लेने का दौरा, जबकि सैयद हम्माद आबिद ने ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स, डिफेंस और अरफा करीम का दौरा किया है। सिटी लाहौर ने टेस्टिंग सेंटर्स में समाजी फासलों की पॉलिसी का बगौर जायजा लिया। जी हाँ, सेंटर्स में बगैर मास्क और ग्लव्स किसी उम्मीदवार को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कोरोना तो कर रहा है हमला, डेंगू भी नहीं छोड़ेगा। शहर में डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। दौरान सर्विलियंस 3 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो गया है।
जी हाँ, मजीद जान लेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा डेंगू की क्या सूरत हाल है? शहर भर में डेंगू एक दफ़ा फिर से सर उठाने लगा है और इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ ने डेंगू सर्विलेंस के हवाले से दौरे किए, जहां पर शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद होने पर इसको फौरी तौर पर तलब किया गया, जबकि उस घर में और उससे मुतल्लिका गलियों में जो है वो फौरी तौर पर डेंगू स्प्रे भी करवाया गया। इसी तरह UC 127 का दौरा करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान रसूल रांझा ने जो डेंगू वर्कर्स हैं उनकी हाजिरी को चेक किया, जिस पर 5 डेंगू सेंट्री पेट्रोल वर्कर। फहद, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी पॉजिटिव।